मानव मन वह सब कुछ कर सकता है जिसकी वह कल्पना और विश्वास कर सकता है। नेपोलियन हिल ने लगभग 1 शताब्दी पहले यह बात कही थी और यह वाक्य आज भी उतना ही प्रभावशाली है। क्या सफलता के लिए केवल विश्वास ही काफी है? बहुतों को यह अतिशयोक्ति लगता है, बहुतों को संदेह होता है, लेकिन यही संदेह परिवर्तन की शुरुआत है। जो जीतते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर भाग्य नहीं, बल्कि बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय है। कितनी बार आप किसी चुनौती के सामने रुक गए, खुद को असहाय महसूस करते हुए? ज्यादातर लोग इसी समय हार मान लेते हैं, कमजोरी से नहीं, बल्कि असुविधा को असंभवता समझने की वजह से। वे थोड़ी सी थकान, ठोकर या आलोचना पर ही रुक जाते हैं। लेकिन सफलता प्रतिभा या भाग्य पर नहीं, बल्कि तब भी आगे बढ़ने के फैसले पर निर्भर करती है जब सब कुछ विपरीत दिखाई दे रहा हो। सोचिए, आपने कितने प्रोजेक्ट अधूरे छोड़ दिए हैं। एक अधूरा कोर्स, रुकी हुई बचत, एक दबा हुआ सपना। ऐसा बहुतों के साथ होता है, लेकिन जो आगे बढ़ते हैं वे दृढ़ रहते हैं, भले ही तत्काल सफलता की कोई गारंटी ना हो। अब्राहम लिंकन राष्ट्रपति बनने से पहले कई हार झेल चुके थे। उन्होंने नौकरियां गंवाई, दिवालिया हुए, अपनी मंगेतर को खोया और चुनावों में हार गए। फिर भी वे हमेशा उसी दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हुए, आगे बढ़ते रहे। सोचिए, अगर उन्होंने हार मान ली होती, दुनिया को अपने महान नेताओं में से एक का पता नहीं चल पाता और अमेरिका शायद गृह युद्ध के दौरान उतना मजबूत नहीं होता। दृढ़ता एक मांसपेशी की तरह होती है। जितना ज्यादा आप इसे प्रयोग करते हैं, यह उतनी ही मजबूत होती जाती है। यह छोटे छोटे दैनिक चुनावों में बनती है। प्रशिक्षण के लिए जल्दी उठना, एक काम पूरा करना, किसी अतिरिक्त चीज में खर्च करने के बजाय $10 की बचत करना। दृढ़ता का प्रत्येक कार्य, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, आप में ऐसे व्यक्ति की पहचान बनाता है जो आसानी से हार नहीं मानता। मन हमें धोखा देने की कोशिश करता है, यह कहकर कि हम थके हुए हैं, कि एक दिन के लिए हार मान लेने से कोई नुकसान नहीं होता या जोर देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन यहीं पर मोड़ आता है, जब आंतरिक आवाज रुकने के लिए कहती है और आप एक और कदम बढ़ाने का फैसला करते हैं, तो आपका परिवर्तन शुरू होता है। यह वह क्षण है जब साधारण लोग रुक जाते हैं और असाधारण लोग पैदा होते हैं। सफल लोगों को देखिए, लेखक जिनकी किताबें प्रकाशित होने से पहले कई बार अस्वीकार कर दी गई थीं, एथलीट जिन्होंने चुपचाप प्रशिक्षण किया जब तक वे विश्व चैंपियन नहीं बन गए, उद्यमी जो कई बार दिवालिया होने के बाद भी साम्राज्य का निर्माण कर चुके हैं। यह सब भाग्य नहीं, बल्कि सभी सबूतों के विरुद्ध दृढ़ रहने का सचेत चुनाव था। अपने बारे में सोचें, कितनी बार आपने किसी काम को बहुत मुश्किल समझकर छोड़ दिया है? कितनी बार आपने खुद को समझाया कि आपके पास अब ताकत नहीं बची है, जबकि वास्तव में आपको बस एक कदम और बढ़ाने की जरूरत थी? यह विचार आपकी जिंदगी बदल सकता है। तैयार होने या दैनिक प्रेरणा की प्रतीक्षा न करें। राज यह नहीं है कि आप तैयार महसूस करें, बल्कि इच्छा शक्ति न होने पर भी जारी रखने का फैसला करना है। इसे समझने पर प्रत्येक कठिनाई एक निमंत्रण बन जाती है, प्रत्येक बाधा अपने आप को साबित करने का अवसर कि आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। हर परीक्षा के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी अनुशासन मजबूत होती है और आपकी पहचान फिर से परिभाषित होती है। आप ऐसे व्यक्ति से बदल जाते हैं जो शुरू करता है लेकिन पूरा नहीं करता, और ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं जो अपने वादों को पूरा करता है। दृढ़ रहने का निर्णय समझने में आसान है, लेकिन अभ्यास में कठिन है, क्योंकि इसके लिए दर्द, अस्वीकृति और अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यही अभ्यास विजेता बनाता है। दुनिया को और ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है जो हार मान लेते हैं, उसे ऐसे लोगों की जरूरत है जो आखिर तक कायम रहें। जब आपका फैसला करने का समय आएगा, तो आप आराम या अपने इच्छित लक्ष्य की ओर एक और कदम चुनेंगे। उद्देश्य की स्पष्टता के बिना भटकना आसान है। यह बिना गंतव्य के चलने जैसा है। कोई भी मोड़ वापस जाने का कारण लगता है, कोई भी पत्थर एक पहाड़। ज्यादातर लोग हार नहीं मानते क्योंकि यात्रा असंभव है, बल्कि इसलिए कि वे अपना उद्देश्य नहीं जानते। एक मजबूत कारण के बिना छोटी छोटी समस्याएं भी विशाल लगती हैं, लेकिन एक निश्चित उद्देश्य के साथ आपके पास ईंधन है, ऊर्जा जो थकान और शंका के बावजूद गायब नहीं होती।
मार्टिन लूथर किंग ने कारावास, उत्पीड़न और घृणा का सामना किया, लेकिन अपने उद्देश्य के कारण दृढ़ रहे। समानता। वे आराम के लिए नहीं, बल्कि एक अटूट ज्वाला के लिए मार्च कर रहे थे। जीवन के सभी क्षेत्रों में यही बात लागू होती है। अस्पष्ट लक्ष्य, जैसे मुझे और पैसा चाहिए या मैं खुश रहना चाहता हूं, पहली कठिनाई में ही अपनी ताकत खो देते हैं। लेकिन स्पष्ट उद्देश्य, जैसे मैं अपने परिवार के लिए आर्थिक स्वतंत्रता चाहता हूं या मैं रोजगार पैदा करने के लिए उद्यम करना चाहता हूं, प्रत्येक कठिनाई को अर्थ देते हैं। बलिदान दर्द नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया का हिस्सा बन जाता है। अध्ययन बताते हैं कि निश्चित उद्देश्य वाले लोग आर्थिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से 2 गुना अधिक विपत्तियों को सहन करते हैं। इसलिए कुछ लोग दिवालियापन या बीमारियों में भी दृढ़ रहते हैं, जबकि अन्य छोटी मोटी बाधाओं से ही टूट जाते हैं। आपका कौन सा उद्देश्य इतना मजबूत है कि आप दूसरों के अविश्वास के बावजूद भी उसका विरोध करेंगे? नेपोलियन हिल ने इसे अनुभव किया। युवावस्था में वे लगभग लेखन छोड़ने ही वाले थे, जब तक कि एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने के लिए 20 साल समर्पित करने की चुनौती नहीं दी। हिल मना कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक बड़े उद्देश्य को देखकर स्वीकार कर लिया। इस निर्णय ने उनकी जिंदगी और लाखों लोगों की जिंदगी उनकी किताबों के माध्यम से बदल दी। आप क्या कर सकते हैं? अपने उद्देश्य को एक छोटे और स्पष्ट वाक्य में लिखना शुरू करें, कुछ ऐसा विशिष्ट जो आपको प्रेरित करे। इस वाक्य को रोजाना पढ़ें, खासकर उन दिनों में जब आप हार मानना चाहें। इसे दिखाई देने वाले स्थानों पर रखें, अपना कमरा, मोबाइल की स्क्रीन। इस प्रकार हर बार जब आपका मन आपको रुकने के लिए मनाने की कोशिश करेगा, तो आपके पास यह याद दिलाने वाला एक शक्तिशाली संदेश होगा कि आपने शुरुआत क्यों की थी। प्रेरणा क्षणभंगुर होती है, एक ज्वाला की तरह जो जल्दी बुझ जाती है। उद्देश्य एक निरंतर ज्वाला है जो जारी रखने की इच्छा को बनाए रखती है, भले ही सब कुछ विपरीत हो। यह दर्द को प्रगति, अस्वीकृति को सीखने और असफलता को सीढ़ी में बदल देता है। जो अंत तक पहुंचते हैं और जो हार मान लेते हैं, उनके बीच का अंतर उद्देश्य की स्पष्टता है। आज से केवल यह न पूछें कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह भी पूछें कि आप क्यों चाहते हैं। जब आपको उत्तर मिल जाए तो उसे दृढ़ता से संभाल कर रखें, क्योंकि यह कठिन समय में आपका मार्गदर्शक और दुनिया के आपको रोकने के कहने पर आपकी शक्ति होगी। एक बड़ी गलती सपने को लक्ष्य के साथ मिलाना है। सपना एक प्रेरणादायक छवि है, एक अस्पष्ट इच्छा। लक्ष्य सपने को वास्तविक, स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य बनाता है। लक्ष्य के बिना सबसे बड़े सपने भी रोजमर्रा की बातों में खो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग वर्ष के अंत में इस भावना के साथ समाप्त होते हैं कि कुछ भी नहीं बदला है, क्योंकि उन्होंने कभी इरादों को स्पष्ट प्रतिबद्धताओं में नहीं बदला। नेपोलियन हिल ने कहा कि एक लक्ष्य एक निर्धारित तिथि वाला सपना है और यह सब कुछ सारांशित करता है। एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने का अर्थ है अपने भविष्य को संयोग पर नहीं छोड़ना। आप भाग्य की प्रतीक्षा करना बंद कर देते हैं और कदम दर कदम अपना रास्ता बनाना शुरू कर देते हैं। यह एक यात्रा की तरह है। आप एक अद्भुत गंतव्य की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन बिना योजना के आप भटक जाएंगे, समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे। एक सरल उदाहरण वित्तीय है। बहुत से लोग अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन कितने लोग परिभाषित करते हैं कि वे कितना संचित करना चाहते हैं, कितने समय में और कैसे? किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो 5 वर्षों के दौरान प्रति माह $100 बचाने का निर्णय लेता है। यह कम लग सकता है, लेकिन यह स्पष्टता, अनुशासन बनाती है, स्थिरता उत्पन्न करती है और समय के साथ ठोस परिणाम देती है। जो केवल मुझे और बचत करनी है कहते हैं, वे संभवतः बिना किसी संरचना के आवेगपूर्ण तरीके से खर्च करेंगे। यह किसी भी क्षेत्र के लिए मान्य है। एक लेखक जो एक किताब पूरी करने का फैसला करता है, उसे यह परिभाषित करने की आवश्यकता होती है कि वह प्रतिदिन कितने पन्ने लिखेगा, भले ही केवल 2 ही क्यों न हो। एक छात्र जो एक महत्वपूर्ण परीक्षा में उत्तीर्ण होने का सपना देखता है, उसे साप्ताहिक लक्ष्यों में सामग्री को विभाजित करना चाहिए, एक विशाल चुनौती को छोटी प्रगति में बदलना चाहिए। महान कार्यों ने इसी तर्क का पालन किया। मनुष्य एक छलांग में चंद्रमा पर नहीं पहुंचा, बल्कि विशिष्ट लक्ष्यों, गणनाओं और छोटी छोटी उपलब्धियों के माध्यम से पहुंचा।
शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों को लिखते हैं उनमें उन लोगों की तुलना में उनको प्राप्त करने की 42% अधिक संभावना होती है जो उन्हें केवल अपने दिमाग में रखते हैं। लिखना प्रतिबद्धता का कार्य है जो विचार को सपनों के क्षेत्र से निकालकर वास्तविकता में रखता है। अपने लक्ष्य को रोजाना पढ़ने पर यह आपका हिस्सा बन जाता है, आपके चुनावों को ढालता है और आपके अनुशासन को मजबूत करता है। नेपोलियन हिल ने न केवल बड़े सपने देखने की सलाह दी बल्कि इन सपनों को समय सीमा, संख्याओं और ठोस कार्यों में जोड़ने की भी सलाह दी। केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, संरचना बनाना आवश्यक है। यह सोचने के बजाय कि आप 5 साल बाद कहां रहना चाहेंगे, खुद से पूछें, आज मैं कौन सा अगला व्यावहारिक कदम उठा सकता हूं। भविष्य इरादों से नहीं बल्कि छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करके बनता है। शायद यही अंतर है जो लोग पूरा करते हैं और जो केवल कल्पना करते हैं उनके बीच। जो सपने देखते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं रखते, वे शुरू करने और रुकने के चक्र में रहते हैं, जबकि जो अपनी दृष्टि को स्पष्ट लक्ष्यों में बदल देते हैं, भले ही वे छोटे क्यों ना हों, वे एक ठोस मार्ग बनाते हैं। अधिक भाग्यशाली होने के कारण नहीं बल्कि अपने सपनों को संरचना देने के कारण। जीवन अस्पष्ट इच्छाओं को नहीं बल्कि प्रत्येक सपने को एक स्पष्ट लक्ष्य और प्रत्येक लक्ष्य को एक वास्तविक कदम में बदलने के अनुशासन को पुरस्कृत करता है। कितनी बार आपने हार मान ली क्योंकि किसी ने कहा कि आपका सपना बहुत बड़ा है। एक बड़ा जाल बाहरी विचारों को पूर्ण सत्य के रूप में सुनना है। एक साहसिक लक्ष्य साझा करने पर कोई कहेगा कि यह जोखिम भरा है, असंभव है, आपको अधिक यथार्थवादी होना चाहिए। कई बार यह दुर्भावना नहीं बल्कि व्यक्ति का स्वयं में अविश्वास होता है। आपको उससे बचाने के लिए जिसे वह एक अपरिहार्य निराशा मानता है, वह संदेह के बीज बोता है। लेकिन कोई भी आपके सपने पर उतनी तीव्रता से विश्वास नहीं करेगा जितना आप खुद करते हैं। यह बिल्कुल ठीक है क्योंकि उनका कोई दायित्व नहीं है। गैलीलियो ने कुछ ऐसा देखा जो दूसरे देखने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें निंदा, अपमानित और चुप कराया गया, लेकिन उनका दृष्टिकोण बना रहा और आज उन्हें विज्ञान के सबसे बड़े नामों में से एक के रूप में याद किया जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को भी उपहास का सामना करना पड़ा। उनके विचार तब तक बेतुके लग रहे थे जब तक कि वे आधुनिक भौतिकी का आधार नहीं बन गए। आलोचना अक्सर दूसरों की सीमा को दर्शाती है। अगर उन्होंने हार मान ली होती तो दुनिया को अनगिनत प्रगति का नुकसान होता। कितनी बार आपने इसलिए काम करना छोड़ दिया क्योंकि किसी को आप पर विश्वास नहीं था। शायद आपने कोई व्यावसायिक विचार छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने कहा कि बाजार संतृप्त है, पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि दोस्तों ने कहा कि पास होना असंभव है, या कोई किताब लिखना छोड़ दिया क्योंकि उन्हें लगा कि कोई उसे नहीं पढ़ेगा। आपको कभी पता नहीं चलेगा कि अगर आप अपनी जिंदगी को उन लोगों की राय से चलने देते हैं जिनका आपसे समान दृष्टिकोण नहीं है, तो आप क्या हासिल कर सकते थे। नेपोलियन हिल ने इसे अनुभव किया। जब उन्होंने धन कैसे पैदा किया जा सकता है इस पर अपने विचार रखे तो बहुतों ने उन्हें एक भोले भाले स्वप्न दृष्टा कहा। कुछ आलोचकों का कहना था कि यह विश्वास करना समय की बर्बादी है कि विचार किसी के वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लिखना, शोध करना और अपना काम जारी रखा। दशकों बाद उनकी पुस्तक ने दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंच प्राप्त की, यह साबित करते हुए कि दृढ़ विश्वास किसी भी आलोचना से अधिक मजबूत था। कल्पना कीजिए कि अगर वे पहली नकारात्मक टिप्पणी पर ही रुक गए होते। आलोचना हमेशा रहेगी, हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो कमियां निकालेगा, आपकी क्षमताओं पर शक करेगा या आपके प्रयासों पर हंसेगा। लेकिन रचनात्मक आलोचना जो सुधार करने में मदद करती है और विनाशकारी आलोचना जो आपकी यात्रा को रोकने की कोशिश करती है, के बीच बहुत बड़ा अंतर है। रहस्य यह है कि पहली को सुनना और दूसरी को अनदेखा करना सीखें। जो लोग इसे छान सकते हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलता है क्योंकि वे बाहरी शोर से खुद को पंगु नहीं होने देते। कई बार वही लोग जो शुरू में आप पर हंसे थे, जब परिणाम दिखाई देते हैं तो वे यह पूछने वाले पहले होते हैं कि आपने यह कैसे किया। परिणाम किसी भी राय से ज्यादा जोर से बोलते हैं। दूसरों की अवहेलना के बावजूद दृढ़ रहना सबसे मजबूत साहस का प्रमाण है जो आप खुद को दे सकते हैं। जब आप सुने कि आप जो सपना देखते हैं वह पागलपन है, तो याद रखें कि लगभग सभी बड़ी उपलब्धियां इसी तरह से शुरू हुई थीं। असंभव लग रही थीं,
दूसरों की आलोचना आपकी क्षमता को परिभाषित नहीं करती है, केवल उनकी दृष्टि की सीमा को दर्शाती है। बड़ा सवाल यह है, क्या आप दूसरों की सीमाओं के अनुसार जिएंगे या आप यह पता लगाने का साहस करेंगे कि आप कहां तक पहुंच सकते हैं? जीवन कभी सीधी रेखा नहीं होगी। आप कितनी भी विस्तृत योजनाएं बना लें, हमेशा अप्रत्याशित घटनाएं, गिरावट, गलतियां और ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर होती हैं। बहुत से लोग हार मान लेते हैं, यह मानते हुए कि एक बार असफल होना मतलब और कोई मौका नहीं है। लेकिन जो लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और जो रास्ते में ही रह जाते हैं, उनके बीच का अंतर यह है कि हर कोई असफलता की व्याख्या कैसे करता है। कुछ इसे अंतिम बिंदु मानते हैं, अन्य इसे प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा मानते हैं। थॉमस एडिसन सबसे उल्लेखनीय उदाहरण है। जब बल्ब बनाने के उनके पहले प्रयास विफल हुए तो वे आलोचकों की हंसी के आगे घुटने नहीं टेक सकते थे। वे इस विचार को स्वीकार कर सकते थे कि यह असंभव था, लेकिन इसके बजाय उन्होंने प्रत्येक गलती को एक कदम आगे के रूप में देखना सीखा। मैं असफल नहीं हुआ, मैंने केवल 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। यह मानसिकता लचीलेपन का सार है। यह दर्द को नजरअंदाज करने या ऐसा दिखावा करने के बारे में नहीं है कि कुछ नहीं हुआ, बल्कि हर गिरावट को एक नया अर्थ देने के बारे में है। प्रत्येक बाधा आपकी शक्ति को आकार देने के लिए एक परीक्षा है। विज्ञान ने पहले ही साबित कर दिया है कि लचीले लोगों का भावनात्मक कल्याण अधिक होता है और जीवन प्रत्याशा भी अधिक होती है। उन्होंने बिना अपनी पहचान को नष्ट किए दबाव से निपटना सीखा है। वे समझते हैं कि कठिनाइयां सजा नहीं है, बल्कि तैयारी है। असफलता वहां पंगु बनाने के लिए नहीं है, बल्कि मजबूत बनाने के लिए है। कितनी बार आपने किसी काम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि कठिनाई एक संकेत है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए? क्या यह सिर्फ जीवन नहीं था जो आपको उस जीत के भार को सहन करने के लिए प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहा था, जो अभी आना बाकी है? नेपोलियन हिल ने भी इससे गुजरा। वर्षों तक उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करते समय अस्वीकृति और अविश्वास का सामना किया। बहुतों को इस बात पर यकीन नहीं था कि मन की शक्ति और मानसिक अनुशासन के माध्यम से धनवान होना संभव है। फिर भी उन्होंने दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने बने रहे, अपनी भाषा को अनुकूलित किया, अपने तरीकों में सुधार किया और प्रत्येक बाधा को सीखने में बदल दिया। अगर वे पहली आलोचनाओं के आगे रुक गए होते तो उनके सबक कभी लाखों लोगों तक नहीं पहुंच पाते। लचीलापन का मतलब दर्द को महसूस न करना नहीं है। यह इस दर्द से गुजरने और यह तय करने का है कि इसके पास अंतिम शब्द नहीं होगा। यह समझना है कि प्रत्येक ठोकर में विकास का बीज होता है। जब आप किसी व्यवसाय में पैसा गंवाते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उद्यमी नहीं हैं। रणनीतियों को समायोजित करना, गलतियों से सीखना और अधिक बुद्धिमत्ता के साथ फिर से प्रयास करना आवश्यक है। किसी रिश्ते में असफल होना का मतलब यह नहीं है कि आप प्यार के योग्य नहीं हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आपको मजबूत कुछ बनाने के लिए अपने विकल्पों और पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने की आवश्यकता है। लचीलापन प्रशिक्षण है जो धीरे धीरे शुरू होता है। अगली बार जब कुछ ठीक ना हो तो हार मानने के बजाय खुद से पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? उत्तर देते समय आप देखेंगे कि असफलता नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने पुनर्निर्माण की क्षमता दिखाने के लिए है। हर बार जब आप गिरने के बाद भी रुकने से इनकार करते हैं तो आप मजबूत होते जाते हैं। ये संदेश भविष्य की चुनौतियों के लिए एक ढाल बन जाता है। आप असफलता से डरना बंद कर देते हैं और इसे रास्ते का हिस्सा समझना शुरू कर देते हैं। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत करता है जो उठते हैं, न कि उन लोगों को जो कभी गिरे ही नहीं। सबसे बड़ी लड़ाई आंतरिक है, आपके दिमाग में। वहां आवाजें आती हैं जो आपको रुकने के लिए कहती हैं, आपकी क्षमता पर सवाल उठाती हैं और आपको आसान रास्ता चुनने के लिए मनाने की कोशिश करती है। अपने दिमाग को वश में करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग बाहरी तकनीकों और उपकरणों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये भूल जाते हैं कि सच्ची ताकत विचारों के नियंत्रण में है। मोहम्मद अली पहचाने जाने से पहले ही मैं सबसे बड़ा हूं दोहराते थे। अपने दिमाग को खुद पर विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित करते थे। यह अटूट विश्वास ने उन्हें तब भी टिकाए रखा जब उनका शरीर थक गया था। वास्तविकता बदलने से पहले आपके दिमाग को विश्वास करना होगा।
एक अप्रशिक्षित मन किसी भी बाधा को असहनीय बना देता है, लेकिन एक ढाला हुआ मन दर्द को ईंधन में बदल देता है। नेपोलियन हिल ने भी इस संघर्ष का सामना किया। जब एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें 20 वर्षों तक सबसे सफल लोगों का अध्ययन करने के लिए चुनौती दी, तो हिल के पास न तो पैसा था, न ही ढांचा और न ही सहयोग, लेकिन उनके भीतर एक निर्णय था, विश्वास करना कि वह सक्षम होंगे। बहुतों ने हंसा, बहुतों ने संदेह किया, लेकिन उनके दृढ़ विश्वास ने असंभव द्वार खोल दिए। उन्होंने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन और थियोडोर रूजवेल्ट का साक्षात्कार किया, क्योंकि उन्होंने पहले अपनी मिशन पर विश्वास किया। आपका दिमाग वही सुनता है जो आप खुद से कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, यह कभी काम नहीं करेगा, या मैं काफी अच्छा नहीं हूं जैसे वाक्य सीमाएं बनाते हैं। लेकिन मैं कर सकता हूं, मैं जारी रखूंगा, मैं सक्षम हूं कहना, भले ही डर हो, आपके दिमाग को विश्वास दिलाता है। यह आदत नए मानसिक मार्ग बनाती है, आपके अनुशासन को मजबूत करती है और आपकी मुद्रा को बदलती है। विज्ञान सिद्ध करता है कि हमारे विचार हमारी प्रेरणा और शरीर के रसायन विज्ञान को भी बदल देते हैं। बार बार किए गए विचार मजबूत तंत्रिका संबंध बनाते हैं। सकारात्मक विश्वास अधिक वास्तविक हो जाते हैं, जबकि संदेह और भय हार मानने की संभावना को बढ़ाते हैं। आप अपने दिमाग में कौन से बीज बोते हैं? उन पलों को याद करें जब आपको लगा कि आप नहीं कर सकते और आपने कर दिखाया। ये अनुभव इस बात के प्रमाण हैं कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक कर सकते हैं। उन्हें स्मृति में रखना आत्मविनाश के खिलाफ एक ढाल के रूप में काम करता है। दिमाग पर नियंत्रण का मतलब यह नहीं है कि डर या असुरक्षा को खत्म करना, बल्कि उनके बावजूद कार्य करना है। यह एक दृढ़ मुद्रा रखना है, यह जानना है कि कहां जाना है, भले ही सभी उत्तर न हो। यह शक्ति के शब्दों को दोहराने, रचनात्मक विचारों को बढ़ावा देने और उन वातावरणों और लोगों से दूर रहने के लिए तैयार होकर उठना है जो सीमाओं को मजबूत करते हैं। आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन या सहयोगी हो सकता है। यदि आप उसे हार मानने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो वह बहाने ढूंढेगा, लेकिन अगर आप उसे जारी रखने के लिए प्रशिक्षित करते हैं तो वह कठिन समय में भी आपको आगे बढ़ाएगा। जीवन उन लोगों को पुरस्कृत नहीं करता जो हार मानने के बारे में सोचते हैं, बल्कि वे जो अपने विचारों पर नियंत्रण रखते हैं और तब तक दृढ़ रहते हैं जब तक कि उनके सपने साकार नहीं हो जाते। यह सब आप में एक वास्तविक परिवर्तन का लक्ष्य है। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ऐसी शक्ति है जो औसत दर्जे की स्थिति को स्वीकार नहीं करती है। हर दिन इस शक्ति को जागृत करें। अभी मत रुकिए, इस यात्रा को जारी रखिए, क्योंकि अगला कदम आपका इंतजार कर रहा है। स्क्रीन पर वीडियो देखें, इन शिक्षाओं को गहराई से समझें और मुझे वहां मिलें। मैं अगले वीडियो में आपका इंतजार करूंगा।